जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी विषय के वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो इनमें से कई प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर एक प्रश्न के साथ साथ उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को भी बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय के मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि 2024 की बोर्ड परीक्षा में अब हिंदी विषय का जो पेपर आएगा उसका पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है। यूपी बोर्ड के द्वारा पैटर्न बदल चुका है, तो आप उस नए पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर की वीडियो जरूर देख लो। और मैं तो चाहता हूं कि आप उस वीडियो को शेयर भी कर दो, ताकि आपके मित्रों को भी सूचना मिल जाए कि 2024 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय का जो पेपर होगा उसका पैटर्न बदल चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो देख लेना, सामाजिक विज्ञान से भी रिलेटेड वीडियो आप चैनल पर देख पाओगे। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आप देखेंगे हिंदी विषय के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है राजस्थानी व ब्रज भाषा, दूसरा है राजस्थान व पहाड़ी भाषा, तीसरा विकल्प है राजस्थानी व आधुनिक भाषा, और चौथा विकल्प है खड़ी बोली। तो हिंदी के जो प्राचीनतम प्रयोग मिलते हैं ये किस भाषा में मिलते हैं, उत्तर हो जाएगा राजस्थानी व ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। विकल्प है पहला 1850 ईस्वी से, दूसरा है 1900 ईस्वी से, तीसरा विकल्प है 1938 ईस्वी से, चौथा विकल्प है 1919 ईस्वी से। तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ, इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास सन 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ। किस युग से, भारतेंदु युग से, और जिसका श्रेय जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के, या फिर शुक्लोत्तर युग के। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु युग के लेखक हैं। किस युग के, भारतेंदु युग के। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, शुक्ल युग की कालावधि है, यानी शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, 1850 ईस्वी से 1900 तक, दूसरा है विकल्प 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, तीसरा विकल्प है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, और चौथा है विकल्प 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो उत्तर होगा शुक्ल युग की कालावधि क्या है, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। यहाँ पर विकल्प हो जाएगा तीसरा सही। और अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक। यहां से मैं आपको 3 प्रश्न कराऊंगा और आप तैयार जरूर कर लेना। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम क्या है। तो यहां पर विकल्प पहला है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा विकल्प है राधा
कृष्णदास, तीसरा विकल्प है राधा चरण गोस्वामी और चौथा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल जी। तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक और निबंधकार कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जब भी हम इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं तो ऊपर की पंक्ति में यानी ऊपर वाली लाइन में लिखा रहता है शुक्ल युग के महान आलोचक। क्या लिखा होता है? शुक्ल युग के महान आलोचक लिखा होता है। तो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? चिंतामणि। चिंतामणि से प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आया है। कहीं पूछा गया है कि चिंतामणि यानी कई बार पूछा गया है कि चिंतामणि के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यदि प्रश्न इस प्रकार से आया है या आएगा तो आपका उत्तर क्या होगा? लिखा है प्रश्न में, मान लीजिए चिंतामणि किस विधा पर, यानी चिंतामणि जो रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न ऐसा आएगा तो आप भी आंसर अच्छे से दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न मैं और बताऊंगा आपको इसी प्रश्न से संबंधित कि रस मीमांसा, आप लोग ध्यान देंगे बोर्ड परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है। रस मीमांसा की विधा क्या है? तो यह आलोचना विधा पर आधारित रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों, यह जो रचना है किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। प्रश्न अगला है यहाँ पर, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा विकल्प है बाबू गुलाब राय और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? इनमें से राइट आंसर क्या होगा? बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। दिए गए विकल्पों में से ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प हरि कृष्ण प्रेमी, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प है विष्णु प्रभाकर, चौथा विकल्प है मोहन राकेश। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ध्रुव स्वामिनी जो है यह किस विधा पर आधारित रचना है? नाटक विधा पर आधारित रचना है। और यह किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और एक प्रश्न और यहां से बनता है जयशंकर प्रसाद जी से ही कि कंकाल जो है रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह भी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी है। एक प्रश्न और बनता है, कंकाल किस विधा पर आधारित रचना है? तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कंकाल जो है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और यह किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित उपन्यास है कंकाल। अगला है प्रश्न यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग का, शुक्लोत्तर युग का, द्विवेदी युग का या आधुनिक युग का? तो गोदान जो है यह किस युग का उपन्यास है? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? गोदान है शुक्ल युग का उपन्यास। किस युग का? शुक्ल युग का उपन्यास है। यदि प्रश्न आ जाए गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान जो है यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है? यहाँ पर विकल्प है, पहला आप लोग ध्यान देंगे रेती के फूल, दूसरा विकल्प है छड़दा, तीसरा विकल्प है हंस और चौथा है विकल्प कादम्बिनी। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर छड़दा हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, कृति कंकाल के लेखक कौन है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है राम कुमार वर्मा और चौथा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। तो कृति कंकाल के लेखक कौन है? उत्तर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। जो कंकाल रचना है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे और आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना और साथ ही साथ आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।